अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में और बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपके एग्जाम में याद रहेगा आपको। अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है कि उसको दूसरी तरफ हटा देना। ठीक है, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है जी, देखिए अब इसको हमने लिखा है तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए हमने लिखा है केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। ठीक है, यानी कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको रिएक्शन से बाहर निकाल देगा। ठीक है, यानी कि उसके पास जो भी चीज़ होगी उसको वो छीन लेगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक रिएक्शन है, देखिए A+BC। ठीक है, तो कि B के पास C है या C के पास आप B लिख सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना है। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेगा, अब देखिए यहाँ पे जो A है वो हाईली रिएक्टिव है, यानी कि मोर रिएक्टिव है, और B है आपके पास जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो हमारे पास क्या होगा, देखिए A वाला जो है वो C के साथ चला जाएगा और B वाला जो है वो अलग निकल जाएगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो A है वो मोर रिएक्टिव है। ठीक है, और जो B है वो हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि लेस रिएक्टिव है इसी की वजह से क्या है, जो हमारा A था मोर रिएक्टिव था, उसने क्या किया, जो C के पास था C, ठीक है, B के पास जो C था उसको छीन लिया। ठीक है, यही रिएक्शन में बोला गया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या है, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, उसको बाहर निकाल देगा, उसको अकेला कर देगा। ठीक है, अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर कैसे बाहर निकलती है। ठीक है, देखिए हम लेते हैं एक सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में देखो हुआ क्या है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, लाइट ब्लू या ब्लू कलर का भी आप लिख सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हुआ है, देखिए जैसे हम इसमें आयरन की रिएक्शन कराएंगे, आयरन की रिएक्शन कैसे होगी, हम इसमें कुछ ना कुछ आयरन के पार्टिकल्स डालेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसके अंदर आयरन के पार्टिकल्स डालेंगे तो आयरन क्या करेगा, जो Cu के पास ये SO4 है इसको छीन लेगा, यानी कि ये क्या करेगा, FeSO4 आपस में अलग बना लेगा और कॉपर को अलग निकाल देगा। अब आपको इसका पता कैसे लगेगा कि ये रिएक्शन ऐसे हुई है, आपको कैसे पता लगेगा। देखिए जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक सॉल्यूशन हम लेके देखें, जैसे हमने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम, ये सॉल्यूशन हमारे पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब आप कुछ चीज़ें आयरन की डाल लेंगे, ठीक है, आयरन के आपने इसमें कुछ 2-3 चीज़ें डाल दी, जैसे आयरन नेल्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपने इसमें डाल दी। जैसे ही आप डालेंगे, पहले इसका कलर क्या था, ब्लू कलर का था ये, और जैसे ही आप इसके अंदर ये चीज़ें डालेंगे आयरन वाली, तो इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का। इसका मतलब क्या है कि जो आयरन है उसने अपना काम कर दिया है, यानी कि आयरन ने क्या किया है, अपना एक अलग सॉल्यूशन बना लिया, दैट इज़ कॉल्ड आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया है और कॉपर जो है वो अलग निकल गया है। ठीक है, ये आपको अलग से दिखाई भी देगा इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं इसमें भी। से एक और रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें भी सेम वही होगा, जिंक SO4 अलग बनेगा, जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर अलग रह जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, 2-3 चीज़ें आती हैं वैसे तो, 2 रिएक्शन और लिख लेते हैं हम। जैसे क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे हम, ठीक है,
पोटाशियम आयोडाइड के साथ। तो इसमें भी सेम यही से ही होगा, ट्वाइस KCl अलग बन जाएगा और I2 जो है वो अलग निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और एक रिएक्शन और इसमें हमारे पास आ सकती है जिसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ। तो इसमें भी ऐसे ही बनता है ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग निकल जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है। अब इसमें जो भी रिएक्शन थी हमारे पास ये हाईली रिएक्टिव थी जिनकी हमने रिएक्शंस में बात की है। अब इसमें आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर अराइज होता है कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि इस रिएक्शन को हम उल्टा करके लिखें। उल्टा करने का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे हमने रिएक्शन कराई थी आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ कराई थी। अगर मैं क्या करता हूँ, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर अगर मैं कॉपर की रिएक्शन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, देखिए ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब की बार आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम कॉपर के कुछ पार्टिकल्स को डाल रहे हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। ये लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। अब ये मोर रिएक्टिव है तो ये इस चीज़ को इतनी आसानी से थोड़ा ना जाने देगी अपने पास से। ठीक है ना। तो क्या होगा, इस रिएक्शन में अगर आप कराने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नो रिएक्शन। ठीक है। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। नहीं होगी का मतलब क्या है, जैसे आप सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे एक सोल्यूशन लेंगे बीकर के अंदर, आपने इसके अंदर आयरन सल्फेट सोल्यूशन लिया, ठीक है, FeSO4 आपने इसके अंदर सोल्यूशन लिया। तो इसमें जैसे ही आप यहाँ पे पार्टिकल्स डाल रहे हैं कॉपर के, तो इस सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब की बार में जो कलर है वो डू नॉट चेंज, कलर आपका चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे मेटल्स डाल रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर जो है वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके पास उलझा के पूछा जा सकता है इस टाइप से, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम चलते हैं आगे रिएक्शंस पे, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, बस इसमें जो है हमारे पास दो कंपोनेंट्स आपस में आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। इन विच टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंजेस आयंस, या तो वो आयंस एक्सचेंज करेंगे और एलिमेंट्स, या पूरा का पूरा एलिमेंट्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं टू फॉर्म, और वो क्या बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स, वो नए प्रोडक्ट्स बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें ध्यान रखना आपने एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पीछे किया था। जैसे हमारे पास दो रिएक्शंस हैं AB + CD, तो इसमें भी सेम ऐसे ही रिएक्शंस को जब हम डिस्प्लेस कराएंगे तो A के साथ D आ जाएगा, यानी कि इसके साथ ये आ जाएगा, और B के साथ C आ जाएगा, यानी कि CB। दैट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ है, हमारे पास जो आयन है वो दो बार एक्सचेंज हुए हैं, इधर से उधर और इधर से उधर। ठीक है। ये वाला आयन देखो D वाला इधर गया है, और सेम ऐसे ही C वाला जो है वो इधर गया है। ठीक है। तो AD + CB आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए हम एक रिएक्शन लिख के दिखाते हैं आपको, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम क्लोराइड के साथ, तो सेम इसमें हमारे पास डबल रिएक्शन होगी। देखिए क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड अलग निकल जाएगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट अलग निकल जाएगा। देखिए क्या हुआ, सेम AgCl, देखिए AD और CB NaNO3। ठीक है। इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास दूसरी रिएक्शन का नाम आता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन आपस में कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ट्वाइस NaCl, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है। और Ba के साथ SO4 लगाएंगे, साथ में BaSO4। ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो ये सोल्यूशन बनता है ना हमारे पास बेरियम सल्फेट, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक वाइट PPT बनती है। क्या बनती है,
वाइट पीपीटी बनती है। इसलिए जो ये रिएक्शन होती हैं इस टाइप की जिसमें हमारे पास पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? और सेम ऐसे ही हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है जो आपके एक्सपेरिमेंट भी आप इसको कर सकते हैं, अपनी क्लास में भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, हम लेड नाइट्रेट लेते हैं। सबसे पहले लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन आपने ले लेना है एक उसमें, ठीक है, परखनली में। ठीक है, प्लस में इसमें हम मिलाएंगे पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, 2 KI। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा, देखिए 2 KNO3, यानी कि हमारे पास बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम टाइनाइट्रेट बनेगा, और साथ में हमारे पास बनेगा PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड। ठीक है, ये जो लेड आयोडाइड है ये हमारे पास एक पीपीटी बनाएगा येलो कलर की। ठीक है, कैसे कलर की? येलो कलर की पीपीटी बनाएगा। इसलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, इसके किसके साथ मिक्स करते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ध्यान रखना है दोनों रिएक्शन ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस थी हमारे पास, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट तो आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं। 2 सॉल्यूशन आपने लेने हैं, दोनों को जब आप मिक्स करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोनों को मिक्स ही करना है। ठीक है, जो भी आप टेस्ट ट्यूब लेंगे दोनों का आपने मिक्स करना है। जैसे ही मिक्स करेंगे तो येलो कलर का आपको एक डार्क सॉल्यूशन नज़र आएगा। ठीक है, डार्क सॉल्यूशन आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्सोथर्मिक, थर्मिक मैंने होता है हीट, यानी कि अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस या दैट रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि ऐसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें क्या हमारे पास रिलीज़ होती है एनर्जी, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें भी बहुत एग्जांपल हमारे पास हैं, जैसे कि कार्बन की रिएक्शन जब हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास एक एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम बोलते हैं हीट की फॉर्म में। ठीक है, सेम ऐसे ही जब हम मीथेन को, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, मिक्स कराएंगे तो हमारे पास बनेगा CO2, साथ में बनेगा वाटर, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा? हीट। ठीक है, हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेम ऐसे ही जब ग्लूकोज के साथ कराएंगे C6H12O6, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ऑक्सीजन के साथ तब भी ऐसे ही होगा। 6 मॉलिक्यूल CO2 के बाहर निकल जाएंगे और 6 मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर के आएंगे, और साथ में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब इस रिएक्शंस की जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको याद रखनी है। कई बार एप्लीकेशंस भी पूछी जा सकती हैं पेपर में। तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें कि ये रिएक्शन कहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है, या इसका कहाँ पे यूज़ होता है, तो सबसे पहला यूज़ इसका होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट्स में। ठीक है, कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन ऑफ हीट में। ठीक है, फॉर वार्मथ, यानी कि कहीं पे आपको अगर गर्म करने की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको गर्मी चाहिए, तो वहाँ पे इस रिएक्शन का यूज़ होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। ठीक है, दूसरा इसका यूज़ हमारे पास है ड्राइव द पिस्टन, जो पिस्टन होता है ना हमारे पास इंजन के अंदर, उसको चलाने में भी इसी का ही यूज़ किया जाता है। इसमें भी ऐसे ही रिएक्शन की जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? और लास्ट इसका यूज़ हमारे पास होता है यूज्ड इन वेल्डिंग। ये तो आई थिंक सभी ने देखा ही होगा कभी ना कभी, जब आप शॉप वगैरह पे गए होंगे तो वहाँ पे सेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही काम होता है। काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है उस टाइम। ठीक है, उसकी वजह से ही जो है वो वेल्डिंग पॉसिबल हो पाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो
अब हम चलते हैं आगे, एक रिएक्शन और हमारे पास इसमें रह गई है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, और रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल आता है प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट। आपने देखा होगा जो प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट कौन सी होती है? वो सनलाइट की, ठीक है। जैसे इसमें रिएक्शन अगर हम बात करें क्या आएगी, देखिए 6CO2 प्लस में 6 मॉलिक्यूल H2O के, और साथ में जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब सनलाइट, जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए C6H12O6। यानी कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी रिएक्शन करते हैं वो भी हमारे पास कैसी होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट NH4NO3, ये सॉलिड की फॉर्म में होता है। जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उसमें क्या करता है, ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो ख़त्म कर देता है, यानी कि उसमें से जो भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और NH4NO3 एक नया सॉल्यूशन बना देता है जो एक्वस की फॉर्म में होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है। कैसा होता है? ये कोल्ड सॉल्यूशन बना देता है, यानी कि जो भी इसके अंदर हीट थी ना, जब इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाटर के अंदर से जो भी एनर्जी थी उसको रिलीज़ कर लेगा, और जो पानी है उसको बिल्कुल ठंडा कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास रिएक्शन आती है H2O की रिएक्शन जब हम कराते हैं, ठीक है, यानी कि वाटर भी क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। वाटर किस फॉर्म में है? ये आइस की फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि बर्फ़ जम रही है। जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये भी किसकी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आइस है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो किस में कन्वर्ट कर देगी, वाटर को, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आपने भी देखा होगा जब आप किसी भी आइस को लेके आते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जब उसको थोड़े समय के लिए बाहर रखा जाता है तो वो क्या करती है, अपनी जो भी सराउंडिंग की उसकी हीट्स होती हैं उसको वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है, और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी लिक्विड फॉर्म में। वाटर जो है वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।